Welcome to the next video, everyone, in which we'll be discussing and deliberating about different modes of recognition. Right? Essentially, there are two modes of recognition. Recognition किस चीज़ की? लेकिन स्टेट का recognition. स्टेट यानी किसी कंट्री का recognition कैसे होगा? ठीक है, कैसे होगा? दो तरीके से हो सकता है. द फर्स्ट वन इज़ एक्सप्रेस और ओवर्ट एंड द अदर वन इज़ इम्प्लाइड और कोवर्ट. ठीक है, एक्सप्रेस का मतलब कि एक पर्टिकुलर स्टेट एसेंशली एक्सप्रेस कर रहा है पूरी दुनिया में. एक्सप्रेस कैसे करते हैं? ओवर्टली, मतलब खुले में, जैसे इंडिया में लोग खुले में करते हैं. सॉरी गाइस, आई हैड टू से दैट, बट इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि अगर आप खुले में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो एक्सप्रेस मोड ऑफ रिकग्निशन होगा. और इंडिया बदनाम भी है उस चीज़ के लिए, बट आई एम सॉरी फॉर दैट. एंड वी एज अ कलेक्टिव स्टेट शुड feel sorry that people in our country go outside to do that, right? India is an ODF state, open defecation free state, but still the issue is real, right? So express कैसे करते हैं? either by declaration or a statement. ठीक है. implied मतलब बातों बातों में कह दिया. बातों बातों में भी इंडिया में लोग बातें कह देते हैं. बातों बातों में कह देना, इम्प्लाई कर देते हैं. कोवर्टली मतलब खुले में नहीं करते. ठीक है, जैसे हमारे देश में बच्चों का फ्यूचर मन ही मन में इम्प्लाइडली पेरेंट्स के दिमाग में मतलब वो सोच लेते हैं कि यही करेगा, लेकिन जो बहुत बड़ा इशू है हमारे देश का. ठीक है, तो कोवर्टली या इम्प्लाइडली हम रिकग्नाइज कैसे करेंगे? थ्रू मैसेज और डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. ठीक है, तो अब हम रिकग्निशन के बारे में बात करेंगे. ठीक है, रिकग्निशन किस चीज़ के थ्रू हो सकता है हम ये देखते हैं. सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि डिप्लोमेट और काउंसिल में डिफरेंस क्या होता है. जो डिप्लोमेट होता है वो एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर होता है, फॉर एग्जांपल IAS ऑफिसर्स. और काउंसिल जो होता है ना, काउंसलेट में जो काम करते हैं, ठीक है, उनका वीज़ा का काम होता है सारा. ही इज़ अ स्टाफ हु असिस्ट द डिप्लोमेट, राइट. सो काउंसिल लिखा हुआ है, ऑफिशियल ऑथराइजेशन इशूड बाय अ होस्ट कंट्री टू अ काउंसलर एजेंट परमिटिंग हिम हर टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़. ठीक है, ये काउंसिल का काम ये होता है, वही अपनी हेल्प करता है वो एक मेजर ऑफिशियल को, जो ऑफिशियल मेजरली एक डिप्लोमेट होता है या फॉरेन सर्विस ऑफिसर होता है. ठीक है, अब चल हम यहाँ तक बहुत बात पहुँच गई है. तो एक एम्बेसी, इंडिया की एम्बेसी है फॉर एग्जांपल बहुत जगह, उसको एम्बेसी क्यों बोलते हैं आप हमें ये बताइए. ठीक है, यह हाई कमीशन, जैसे इंडियन हाई कमीशन बोलते हैं ना, इंडियन हाई कमीशन, वो इन दोनों के डिफरेंस क्या है? ठीक है, आप मुझे ये बताइए कमेंट्स में. मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि बहुत ही घटिया राइटिंग आ रही है. कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में एक या तो एम्बेसी होगी या हाई कमीशन होगा. क्या होगा आप ये मुझे कमेंट्स में बताएंगे. ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ रिकग्निशन पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल, ये मेरी खामी है कि मैंने आपको डी ज्यूरे और डी फैक्टो पहले नहीं बताया. फॉर एग्जांपल, जो हमने केसेस का वीडियो डाला था उसमें डी ज्यूरे और डी फैक्टो रिकग्निशन की काफ़ी बात करी गई है. ठीक है, सो डी फैक्टो और डी ज्यूरे में फ़र्क क्या होता है? ठीक है,
De facto is mostly granted when there are serious doubts as to the long term viability of government in question. ठीक है, इसमें मतलब मेजरली डाउट्स हैं. ठीक है. पर डी ज्यूरे कौन सा होता है? जो परमानेंट होता है. व्हेन ऑल फीचर्स ऑफ स्टेटहुड आर कंबाइंड कैन बी ग्रांटेड विदाउट de facto recognition as well. When statehood is claimed but does not fulfill the essentials of a state. ठीक है. It is temporary in nature and primary a step to grant de jure recognition. Sorry for the voice. It can't be revoked usually, can enjoy diplomatic immunity. It was revoked only once when UK recognized Italian conquest of Ethiopia. ठीक है, ये एक ही बारी रिवोक हुआ है. ठीक है, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट होगा अगर आप लोग पढ़ेंगे तो. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आप ये एग्जाम्पल लिखेंगे तो मैं मानता हूँ कि आपको आधा नंबर ज़्यादा मिल जाएगा. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है. ये परमानेंट नहीं होता, ये परमानेंट होता है. ठीक है. कंडीशनल एंड कलेक्टिव रिकग्निशन की अब हम बात करेंगे. ठीक है. या so conditional granting recognition subject to fulfillment of certain conditions को बोलते हैं हम conditional recognition. collective recognition क्या होता है? it is misleading because the decision to grant recognition is solely upon the state concerned. ठीक है, इसलिए ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है, इसलिए इसे मिसनोमर माना जाता है. ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने केसेस के बारे में लिखा रखा है सारा, जो हमें पढ़ना था, जो मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ. ठीक है, अब हम आएंगे नए टॉपिक पर, जो मुझे लगता है मुझे अगले वीडियो में पढ़ाना चाहिए और मैं अगले वीडियो में ही पढ़ाऊँगा, जो है स्टेट सक्सेशन. ठीक है. थैंक यू इफ़ यू सॉ दिस टिल हियर. इट वॉज अ वेरी ब्रीफ वीडियो and I would have included it in the previous video as well, but I was not well. So please don't forget to like, share and subscribe. Bye.